जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो लेक्चर में हम 67 बीपीएससी जो प्री फोकस हम जो इनिशिएटिव शुरू किए हैं उसमें जो हिस्ट्री का एपिसोड 2 हम देखेंगे। इससे पहले हम एपिसोड 1 कर चुके हैं जिसका हम लिंक आई बटन पे आप क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैं लगा दूंगा आई बटन के पास, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड 2 में 65 बीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस जो 65 बीपीएससी में पूछे गए थे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बीपीएससी में जो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। और इससे हमें एक और फायदा हुआ कि हमें रोड मैप पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं बीपीएससी में, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द बुक देशेर कथा। देशेर कथा बुक का किसने लिखा था? देशेर कथा बुक के रचयिता कौन है? तो वो है शंकरम गणेश दास्कर। ये क्या थे? ये देशेर कथा नामक बुक के रचयिता हैं, ठीक है। तो देशेर कथा बुक के रचयिता कौन है? शंकरम गणेश दास्कर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार। बिहार में जो सर्चलाइट न्यूज़पेपर छपती थी उसके एडिटर कौन है निम्नलिखित में से, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो एडिटर इनके कौन कौन है? सैयद हैदर हुसैन और महेश्वर प्रसाद। ये दोनों क्या थे? सर्चलाइट न्यूज़पेपर के एडिटर थे। और सर्चलाइट न्यूज़पेपर के फाउंडर थे मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है। जो कि इनमें ये दोनों नाम जो एडिटर के हैं, ठीक है, महेश्वर प्रसाद और सैयद हैदर हुसैन, ये दोनों नाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु फॉर्म्ड द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन किसने की थी? तो वो थे फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन की, है ना। इन्होंने गठित किया बिहार सोशलिस्ट पार्टी को 1931 में, है ना। कौन थे? फूलन प्रसाद वर्मा। आंसर ए सही होगा, है ना, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना किसने की? तो उसने ए.ओ. ह्यूम जो एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। किसने कहा स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ, है ना। जो नाइटहुड की उपाधि थी जो रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश क्राउन की तरफ से मिली थी, उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो जालियांवाला बाग कांड की वजह से उन्होंने अपना नाइटहुड जो प्रोवाइड किया गया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, उसे ब्रिटिश क्राउन को उन्होंने लौटा दिया गुस्से में, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इस्टेब्लिश द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसको 1905 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रेवोल्यूशनरीज वेर हंग्ड इन काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में, है ना, किन रेवोल्यूशनरीज को फांसी पे चढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। ये चार ऐसे रेवोल्यूशनरी थे जिनको इस केस की वजह से फांसी पे चढ़ा दिया गया था। एक और थे इसमें रेवोल्यूशनरी, चंद्रशेखर आजाद, जो यहाँ से भाग निकलने में सफल हो गए थे, ठीक है। तो आंसर ए इसका सही होगा। तो हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस किताब के रचयिता कौन है? तो वो है हमारे सी.आर. दास। सी.आर. दास, ए आंसर सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय। सत्यशोधक समाज एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले, है ना। इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में की थी, ठीक है। आंसर बी सही होगा इसका। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला जो प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? तो वो थी मिस एनी बेसेंट, है ना। इन 1917 के जो आईएनसी सेशन हुए थे
कलकत्ता में, उसको इन्होंने प्रिजाइड किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो होती सरोजनी नायडू, है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन महिला प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 के जो सेशन हुए थे, कहाँ हुए थे? कानपुर में, उसको इन्होंने प्रिजाइड किया था। ठीक है, और एनी बेसेंट जो है ना पहली महिला, क्योंकि ये इंडिया की नहीं थी, तो इसलिए अगर इंडिया पूछा जाए, इंडिया की पहली वुमेन कौन थी, तो सरोजनी नायडू होगा। और ऐसे ही पूछा जाए जनरल टर्म में कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी कौन थी, तो एनी बेसेंट होगी। ठीक है, ये 1917 में प्रेसिडेंट बनी थी और ये 1925 में बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 1940 में, उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। आंसर सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन? इंडिया हाउस जो लंदन में बनाया गया था, उसके फाउंडर कौन थे? है ना, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ही द इंडियन हाउस जो कि लंदन में बनाया गया था, उसके फाउंडर थे। ठीक है। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर? भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह था, उसको कौन लीड किया था? है ना, तो महादेव लाल सैरफ, है ना, ये थे। इन्होंने भागलपुर में जो सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था, उसको इन्होंने लीड किया था। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930, है ना, गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक बना के किया था। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट। तो ये भागलपुर में इसको लीड कौन किया था? तो महादेव लाल सराफ। ओके। हु लेड द अंबारी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार? 1939 में अंबारी सत्याग्रह जो हुआ था बिहार में, उसको लीड किसने किया था? राहुल संकीर्तन। ए आंसर सही होगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर द हिंदू आफ्टर मुकुंद पद्मनाभन? मुकुंद पद्मनाभन के बाद इंडिया द हिंदू जो न्यूज़पेपर अभी भी आती है, उसके एडिटर कौन बने? तो मालिनी पार्थसारथी। आंसर सॉरी, मालिनी पार्थसारथी, सुरेश नामबात, है ना, जो सी आंसर सही होगा इसका। ठीक है, ये बने थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इन बिहार? आधुनिक बिहार के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक है, आंसर ए सही होगा। हु फॉर्म्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, ए आंसर सही होगा यहाँ पे। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसने अपने फैक्ट्री स्थापित की थी पटना में, किस साल में किया था? 1632 में किया था इन्होंने। ठीक है। हु स्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार? स्वराज दल जो बिहार में बना था, उसको किसने फाउंड किया था? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ने ही स्वराज दल जो बिहार में बना था, उसको फाउंड किया था। ठीक है। द नेम ऑफ विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज? है ना, अशोका जो थे वो अपने जो शिलालेख लिखवाते थे, उसमें लास्ट में अपना नाम न लिखवा के कुछ अलग ही एक टाइटल यूज किया करते थे। वो कौन सा नाम यूज किया करते थे? तो वो था प्रियदर्शी, है ना, बी आंसर सही होगा। वो अशोका ना लिखवा के प्रियदर्शी लिखवाते थे। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? है ना, किसको जान है ना, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो मेडिसिन के लिए जाने जाते थे गुप्ता पीरियड में? ठीक है, है ना, तो वो थे सुश्रुता। सुश्रुता ऐसे व्यक्ति थे जो मेडिसिन के मतलब एक मेडिसिन के वर्क के लिए जाने जाते थे गुप्ता पीरियड में। बहुत फेमस, मतलब उस समय मेडिसिन की इनके पास नॉलेज थी, और ये मतलब बुक वगैरह भी लिखे थे मेडिसिन के ऊपर। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? ठीक है, कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट है, कौन सी ऐसी लिपि है जो राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है, इस डायरेक्शन में लिखी जाती है, जस्ट लाइक उर्दू। ठीक है, वो एंशिएंट स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो वो कौन सी है? खरोष्ठी।
खरोष्टी लिपि ऐसी है जो राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है और ये एंशियंट वाली लिपि है, ठीक है, एंशियंट लिपि में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज इन यूज फॉर नॉर्थ इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसको यूज किया जाता था गुप्ता पीरियड में ट्रेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ई, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर, है ना, किसके पीरियड में मुगल का जो पेंटिंग था वो पूरे एकदम अपने पीक पे था, तो वो थे जहांगीर, है ना, ये आंसर सही होगा यहाँ पे, ठीक है। इन द मेडिवल इंडिया वाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, जो मनसबदारी सिस्टम अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी वो क्यों इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। तो इसका कारण क्या था, फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू दी आर्मी, है ना, जितने भी मनसबदारी दी गई थी, जितने भी लोगों को मनसबदारी दी गई थी वो अपने अपने आर्मी को रिक्रूट करते थे, ठीक है। तो इसलिए मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इस्टेब्लिश अष्टप्रधान, अष्टप्रधान नामक एक ऑर्गेनाइजेशन, इसकी गठन किसने की थी, शिवाजी ने किया था, ठीक है। अष्टप्रधान किसने इस्टेब्लिश किया था, शिवाजी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स किस दिल्ली सुल्तान ने बनाया था, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक, है ना, ये आंसर सही होगा, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा कैनल वर्क किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु यूज्ड हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में पायरेसी के लिए, है ना, हुगली का इस्तेमाल, हुगली जो पोर्ट था उसका इस्तेमाल किसने किया, तो वो पोर्तुगीज ने किया, है ना, आंसर सी यहाँ पे सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हुज लीडरशिप वाज सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड, है ना, किसके नेतृत्व में जो ठग्स जो होते थे उनको सप्रेस किया गया इंडिया में, ठीक है। तो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में ठग्स को क्या किया गया, सप्रेस किया गया, है ना, उनको हराया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइसरॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान, कौन से ऐसे वाइसरॉय थे इंडिया के जो अफगानिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसी लेके आए थे, तो वो थे लॉर्ड लिटन, बी आंसर सही होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1930 फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, है ना, 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से की थी, ठीक है। तो साबरमती आश्रम से इन्होंने एक मिनट, साबरमती तो डांडी में नमक बनाई की थी, ठीक है, सॉरी, डांडी से इन्होंने की थी, है ना, साबरमती तो से तो ये स्टार्ट किए थे, डांडी में जाके सबसे पहले स्टार्ट किए, वहाँ पे नमक बनाया उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को, वहाँ पे क्या बनाया, एक नमक बनाया, नमक बना के ही सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है। दिस सरबंदी कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय, जो सरबंदी कैंपेन था 1922 का उसको किसने लेड किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया का विभाजन हो रहा था उस समय इंडिया आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे जेबी कृपालनी, ठीक है, आंसर ए सही होगा हमारा, ठीक है। हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, है ना, 1857 में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, है ना, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था, आंसर सी सही होगा, ठीक है। हु लेड द कल्टिवेटर इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, किसने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो कृषक थे उनका नेतृत्व किया था, ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद, ये आंसर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, है ना, हम नेक्स्ट सीरीज फिर लॉन्च करेंगे, है ना, हिस्ट्री के ऊपर, ऐसे ही करके हम एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग सीरीज जो है ना लॉन्च करेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।